अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। लियो यानी बुर्ज असद, ईद उल अज़हा के 3 दिन आपकी ज़िंदगी में आम दिन नहीं हैं। ये 3 दिन आपके नसीब, इज़्ज़त, रिश्तों, रिज़्क और दिल के अंदर छुपी हुई ख्वाहिशात के लिए एक ख़ास मैसेज लेकर आए हैं। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो जान लीजिए कि कायनात आपको एक ऐसा इशारा दे रही है कि अब खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपके अंदर जो शेर जैसी ताकत है, जो वक़ार है, जो खुददारी है, वो दोबारा जागने वाली है। ईद के पहले दिन से ही आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग आपकी तरफ दोबारा मतवज्जो हो रहे हैं। कुछ रिश्ते जो दूर हो गए थे वो दिल में नरमी महसूस कर रहे हैं, और कुछ मामलात जिनमें आपको मुसलसल रुकावट आ रही थी वहाँ अचानक रास्ते खुलने लगे हैं। लेकिन याद रखिए लियो, ये 3 दिन सिर्फ खुशी मनाने के नहीं बल्कि अपने दिल, ज़बान और फैसलों को काबू में रखने के दिन हैं। आप लोगों के लिए इस ईद पर सबसे बड़ा राज ये है कि आपकी खामोशी आपकी ताकत बनेगी, आपका सब्र आपकी इज्जत वापस लाएगा, और आपका एक दुरुस्त फैसला आने वाले कई महीनों का रुख बदल सकता है। लियो, ईद के पहले दिन आपके प्लैनेट्स एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो काफ़ी अरसे से आपके दिल को बेचैन कर रहा था। आप महसूस कर रहे थे कि कोई शख्स सामने से मुस्कुराता है मगर पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें करता है, आपकी कामयाबी से जलता है या आपके रिश्तों में गलतफहमियां डालने की कोशिश करता है। ईद के पहले दिन या इसके आसपास कोई बात, कोई मैसेज, कोई रवैया या किसी तीसरे शख्स की गुफ्तगू आपको हकीकत दिखाएगी। लेकिन लियो, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुस्से में आकर फ़ौरन रद्द-ए-अमल न दें। आपका वक़ार ही आपकी असल पहचान है। अगर कोई शख्स आपकी इज़्ज़त कम करने की कोशिश कर रहा था तो अब हालात खुद उसे बेनकाब करेंगे। आपको सिर्फ खामोश रहकर देखना है। इस दिन सदका, कुर्बानी की नीयत और दिल से माफ़ करने का अमल आपके लिए बहुत ताकतवर साबित होगा। जो लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे वो जल्द समझ जाएंगे कि लियो खामोश तो हो सकता है मगर शिकस्त नहीं खा सकता। ईद के दूसरे दिन लियो, आपके दिल के मामलात में एक ख़ास हरकत नज़र आएगी। अगर आप किसी रिश्ते में खामोशी, दूरी, अना, गलतफहमी या इंतज़ार का शिकार थे तो इस दिन दिल के अंदर एक नई रोशनी पैदा होगी। कोई शख्स आपको याद कर सकता है, कोई पुराना राब्ता बहाल हो सकता है, या आपके दिल में ये फ़ैसला मजबूत हो सकता है कि अब किसको जगह देनी है और किस से फासला रखना है। आप लोग मोहब्बत में बहुत वफादार होते हैं मगर जब आप किसी को नज़रअंदाज करते हैं तो आप उसकी तरफ मुड़ कर नहीं देखते, और अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे तो आपके अंदर एक खामोश आग जलती है। इस ईद पर प्लैनेट्स आपसे कह रहे हैं कि आपके दिल की कदर करने वाला शख्स अब सामने आएगा, मगर शर्त यह है कि आप अपनी इज़्ज़त को मोहब्बत के नाम पर कुर्बान न करें। अगर कोई शख्स बार बार आपको तकलीफ़ देता है तो ये दिन आपको समझाएंगे कि मोहब्बत वही है जहाँ सुकून हो, इज़्ज़त हो और एहसास हो। ईद का दूसरा राज यही है कि आपका दिल अब कमज़ोर नहीं रहेगा बल्कि पहले से ज़्यादा समझदार हो जाएगा। लियो, ईद के तीसरे दिन आपके रिज़्क, काम, इज़्ज़त और माली मामलात में एक पॉजिटिव इशारा मिलता नज़र आता है। हो सकता है कोई रुकी हुई रकम, कोई काम की खबर, कोई नया मौका या किसी बड़े शख्स की तरफ से तामुन आप तक पहुँचे। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए ईद के बाद का वक्त ख़ास तौर पर बेहतर होगा। मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए भी इज़्ज़त, तारीफ़ या ज़िम्मेदारियों में इजाफा नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक एहतियात भी ज़रूरी है कि ईद के दिनों में फ़जूल खर्ची, दिखावे या दूसरों को मुतासिर करने के लिए गैर ज़रूरी खर्च से बचें। आप लोगों की फ़ितरत शहाना होती है, आप दिल खोल कर खर्च करते हैं, मगर इस बार प्लैनेट्स आपसे कह रहे हैं कि पैसा वहाँ लगाएं जहाँ बरकत हो। घर वालों, ज़रूरतमंदों, वालदैन, बच्चों या कुर्बानी के अमल में खलूस के साथ खर्च किया गया माल आपके लिए कई गुना बरकत बनकर वापस आ सकता है। ये याद रखिएगा लियो, इस ईद पर आपका रिज़्क आपकी नीयत से जुड़ा है, दिखावे से नहीं। आप लोगों के लिए लियो, ईद के 3 बड़े फ़ैसलों का ये वक्त है, और पहला फ़ैसला ये है कि आप उस शख्स से फ़ासला इख्तियार करें जो आपकी इज़्ज़त, सुकून और ख़ुद एतमादी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा फ़ैसला आप लोगों के लिए ये है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनें मगर जज्बात में आकर ख़ुद को किसी के कदमों में ना रखें। और तीसरा फ़ैसला ये है कि आप अपने रिज़्क, काम और फ्यूचर के लिए एक संजीदा कदम उठाएँ। ये कदम छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई नया प्लान, किसी से मशवरा लेना, पुरानी गलती दुरुस्त करना या अपनी आदतों में तब्दीली लाना। ईद के दिनों में लियो, आपके अंदर एक ख़ास रूहानी ताकत पैदा होगी, जैसे दिल कह रहा हो कि अब वक्त बदलना चाहिए। इस एहसास को नज़रअंदाज न कीजिएगा। आप जब फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते, मगर इस बार फ़ैसला गुस्से से नहीं बल्कि हिकमत से करना है। आपकी ज़िंदगी का अगला बाब तब ही खूबसूरत होगा जब आप अपनी ताकत को ज़िद नहीं बल्कि दानाई में बदलेंगे। लियो, अब आते हैं 3 खुशखबरियों की तरफ।
इस ईद पर आपके लिए पहली खुशखबरी ये है कि ईद के बाद आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। कोई ऐसा शख्स जो पहले आपको गलत समझ रहा था वो आपकी हकीकत को पहचानेगा। दूसरी खुशखबरी मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से है। एक नरम मैसेज, एक मुलाकात, एक माफ़ी आपके दिल का बोझ हल्का कर देगी। और तीसरी खुशखबरी रिज़्क और काम के हवाले से है। कोई बंद रास्ता खुलेगा, कोई नई उम्मीद पैदा होगी, या आपको ऐसा इशारा मिलेगा जिससे आपको यकीन आएगा कि अल्लाह ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। लियो, ये ईद आपके लिए सिर्फ कुर्बानी की ईद नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत की वापसी की ईद है। आपके प्लैनेट्स कह रहे हैं कि जो लोग आपको गिरा हुआ समझ रहे थे वो बहुत जल्द आपको दोबारा खड़ा देखेंगे। आपका नसीब आहिस्ता आहिस्ता मगर मजबूती से बदल रहा है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली है तो जान लीजिए कि ये मैसेज ख़ास तौर पर आपके लिए था। ईद उल अज़हा के ये 3 दिन लियो आपको 3 सबक देने आ रहे हैं कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं, हर खामोशी कमज़ोरी नहीं, और हर कुर्बानी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत से लोगों को मौका दिया, बहुत बार दिल पर पत्थर रखा, मगर अब वक्त है कि आप अपनी इज़्ज़त, अपनी रोशनी और अपनी ताकत को दोबारा पहचानें। इस ईद पर दुआ करें कि अल्लाह आपके दिल से बोझ उतार दे, आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके दुश्मनों को खामोश करे और आपके अपनों के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा करे। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और दुआ लिखें कि या अल्लाह बुर्ज असद के नसीब में रोशनी अता फरमा। आप इस दुआ के साथ इंशाल्लाह प्लैनेट्स की आती हुई इस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।